कर्नाटक की सियासत एक बार फिर उबाल पर है और इस बार मामला सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी से जुड़ा है। सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार के भीतर नेतृत्व को लेकर खींचतान और अटकलों का दौर तेज हो गया है। चर्चा ये है कि क्या राज्य को नया मुख्यमंत्री मिलेगा और क्या ये नाम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। इसी बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर खड़गे मुख्यमंत्री बनते हैं तो पार्टी के सभी नेता इस फैसले का स्वागत करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बयान को सिर्फ एक राजनीतिक बयान की तरह ही लेना चाहिए या फिर ये आने वाले बड़े बदलाव का संकेत हो सकते हैं, और क्या कर्नाटक की सत्ता में सच में कोई बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा पन्नू। कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आगे क्या होने वाला है। कांग्रेस सरकार के भीतर नेतृत्व को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। पार्टी के अंदर अलग अलग नेताओं के बयान इस बात को हवा दे रहे हैं और कुछ बड़ा राजनीतिक बदलाव हो सकता है, इसकी भी आशंका है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है और हर कोई अगले कदम का इंतजार कर रहा है। और इसी राजनीतिक माहौल के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री बनते हैं तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेता इस फैसले का स्वागत करेंगे। परमेश्वर ने खड़गे को एक अनुभवी और वरिष्ठ नेता बताया है। उनके अनुसार खड़गे का नेतृत्व पार्टी और राज्य दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये बयान राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बन गया है और कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने ये भी साफ कहा कि इस समय सबसे अहम मुद्दा सत्ता नहीं बल्कि जनता के लिए किए गए वादों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस अच्छे शासन पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तो चल रही हैं, लेकिन अटकलें पार्टी के अंदर तो है, लेकिन जनता की उम्मीदों को पूरा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये बयान ये दिखाता है कि पार्टी फिलहाल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इस पर परमेश्वर ने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो पार्टी के लिए खुशी की बात होगी। उन्होंने खड़गे को एक लंबे राजनीतिक अनुभव वाला नेता बताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की खबरों पर उनके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए बिना पुष्टि के कुछ भी कहना सही नहीं होगा। वहीं कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं इसलिए भी तेज है क्योंकि सरकार ने अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि साल 2023 में सत्ता बनने के समय अंदरूनी समझौते की बात हुई थी और इसी वजह से अब नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें और मजबूत हो रही है। हालांकि पार्टी स्तर पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री बदलने का अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान का होगा, ऐसा हमने नहीं बल्कि गृह मंत्री ने खुद कहा है। दरअसल गृह मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री बदलने का अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान ही करेगा। उनके अनुसार राज्य की पूरी स्थिति की जानकारी पार्टी नेतृत्व के पास है, इसलिए जो भी फैसला लिया जाएगा वही अंतिम होगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि राज्य स्तर पर चल रही चर्चाओं से ज्यादा अहम पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, जो पूरी स्थिति को कंट्रोल करता है। परमेश्वर ने मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ करते हुए कहा कि वो कर्नाटक की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं और अनुभव से भरपूर नेता है और इसी वजह से पार्टी उन्हें एक मजबूत विकल्प के रूप में देखती है। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि इस समय सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और अटकलें ही ज्यादा सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस के अंदर नेतृत्व को लेकर यह बहस अब और तेज हो गई है, जब सरकार के भीतर सत्ता संतुलन की चर्चाएं शुरू हुई है। कुछ नेताओं के बयान और अलग अलग दावे इस विवाद को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन पार्टी का कहना है कि सभी फैसले हाईकमान के निर्देश पर ही होंगे। इस पूरे मामले में अभी स्थिति साफ नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेता दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का कहना है कि ये दौरे सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। नेताओं ने साफ कहा कि हर फैसला पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर ही लिया जाएगा। इससे ये संकेत मिलता है कि फिलहाल कोई भी बड़ा फैसला सीधे तौर पर राज्य स्तर पर नहीं लिया जा रहा। नेतृत्व विवाद को लेकर एक और अहम पहलू सामने आया है कि पार्टी के अंदर सभी नेता सार्वजनिक रूप से संयमित बयान दे रहे हैं। कोई भी नेता खुलकर किसी एक का समर्थन नहीं कर रहा। इससे साफ है कि फिलहाल पार्टी के अंदर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और कोई भी कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है ताकि आंतरिक संतुलन बना रहे। वहीं कर्नाटक में ये सियासी खींचतान ऐसे समय पर हो रही है जब सरकार ने अपने कार्यकाल का बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है। ऐसे में नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवाल राजनीतिक भविष्य के लिए अहम हो जाते हैं। जनता भी अब ये समझने की कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में राज्य की कमान किसके हाथ में होगी। अब सबकी नजरें कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर टिकी है और यही वो स्तर है जहाँ से आखिरी फैसला लिया जाएगा, चाहे नेतृत्व बदले या ना बदले। पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्थिर शासन और जनता के भरोसे को बनाए रखना है और यही वजह है कि हर बयान और हर अटकल अब राजनीतिक समीकरणों को और ज्यादा जटिल बना रही है।